अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की जो के हुक्मरान है उनसे ये भी सीखा है कि किस तरह आप पब्लिक के जो फंड्स के साथ सरकारी खजाने से कौमी खर्चे पर अपनी तशहीर करते हैं, सेल्फ प्रमोशन करते हैं, किस तरह अपने नाम पे रोड्स के नाम रखते हैं, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, इवन के कूड़ेदान पर भी जो हमारी प्यारी अम्मी जान सीएम पंजाब हैं उनके जो नक्शे कदम पर चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिकी पासपोर्ट पर जो है अपनी तस्वीर लगाई है, और इसके बाद जो सिलसिला शायद इसी तरह चल निकलेगा जिस तरह पाकिस्तान में जगह जगह पर जो आपको जो वज़ीर आला, आपको साबिक़ वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म की तस्वीरें मिलती हैं, उनके नाम के साथ मंसूब मुख्तलिफ बिल्डिंग्स मिलती हैं, गलियाँ मिलती हैं, जो सड़कें मिलती हैं, अदारे मिलते हैं। तो अमेरिका जो है बड़ी तेजी के साथ जो है पाकिस्तान से जो है अपने सीखने के अमल को जारी रखे हुए है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम राजा, यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे है जिस तरह हालिया साइन किया गया ईरान और अमेरिका के दरमियान एक जंगबंदी का मुआहदा, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसकी खिलाफ वर्जी का सिलसिला शुरू हो गया है। जो 25 जून में जब एवर लवली नामी सिंगापुर का जो जहाज था वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजर रहा था तो ईरान ने उस पर हमला किया। ईरान का कहना यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज नो डाउट खुला है, लेकिन उनको गुजरने वाले जहाज़ों को ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, उनकी परमिशन के साथ गुजरना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका ने जो ओमान के साहली इलाकों से गुजारने का एक प्रोग्राम बनाया था, ओमान को प्रेशराइज करके, ताकि ईरान को जो है साइडलाइन किया जाए और इंटरनेशनल जितनी भी ट्रैफिक है ओमान के साहिल के साथ साथ होकर गुजर सके। लेकिन ईरान ने एक दफा फिर इस चीज को जो हाईलाइट किया है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है वो ईरान मैनेज करेगा। तो ईरान के जो ड्रोन हमले के जवाब में अमेरिका ने भी ईरान के जो है तनसीबात पर ड्रोन और मिसाइल सिटीज पर जवाबी हमले किए हैं। तो ये जो 60 दिन की जो एक जंगबंदी है ये लग रहा है कि शायद खतरे में है, और इससे पहले कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपनी अहमियत खो दे, जो है डिप्लोमेट्स जो सारे मीडिएटर्स हैं पाकिस्तान, कतर, इजिप्ट, तुर्की की तरफ से जो है सफारती कोशिशें दोबारा शुरू कर दी गई हैं। दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें आप देखेंगे कि जिस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी पासपोर्ट पर अपनी तस्वीर चस्पा कर दी है। ये खबर सुनकर आपके माइंड में यही आएगा कि अभी तक हमें ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है अमेरिकी हुक्मरानों को, अमेरिका के जो है ऑफिशियल्स हैं उनको जो है सफारती जो है तरीकाकार सिखा रहे थे, लेकिन अब हमें लगता है कि शायद अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान की जो के हुक्मरान है उनसे ये भी सीखा है कि किस तरह आप पब्लिक के जो फंड्स के साथ सरकारी खजाने से कौमी खर्चे पर अपनी तशहीर करते हैं, सेल्फ प्रमोशन करते हैं, किस तरह अपने नाम पे रोड्स के नाम रखते हैं, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, इवन के कूड़ेदान पर भी जो हमारी प्यारी अम्मी जान सीएम पंजाब हैं उनके जो नक्शे कदम पर चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिकी पासपोर्ट पर जो है अपनी तस्वीर लगाई है, और इसके बाद जो सिलसिला शायद इसी तरह चल निकलेगा जिस तरह पाकिस्तान में जगह जगह पर जो आपको जो वज़ीर आला, आपको साबिक़ वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म की तस्वीरें मिलती हैं, उनके नाम के साथ मंसूब मुख्तलिफ बिल्डिंग्स मिलती हैं, गलियाँ मिलती हैं, जो सड़कें मिलती हैं, अदारे मिलते हैं। तो अमेरिका जो है बड़ी तेजी के साथ जो है पाकिस्तान से जो है अपने सीखने के अमल को जारी रखे हुए है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो आज जो है बड़ी जिसको जो पढ़ा जा रहा है बड़ी तवज्जो के साथ, वो ये है कि यूरोप के जो है अपनी तारीख का गर्म तरीन मौसम सरमा जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। यूरोप के जो ममालिक हैं, जर्मनी, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, वहाँ कुछ पिछले 2 से 3 दिनों में तमाम जो गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहले तो हम देखते थे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जब शदीद गर्मी होती थी तो आप आम आबादी को, आम लोगों को जो है जो अनसुपरवाइज्ड नहरों में, जो झीलों में, जो नालों में नहाते देखते थे।
तो मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज हैं, BBC पे और डिफरेंट मीडिया जो मगरबी मीडिया है, उसमें बड़ा सार्कास्टिक उस पर जो मैंने कमेंट किया जाता था कि यहाँ लोग जो है अपनी जान की परवाह किए बगैर किस तरह जो है किसी हिफाजती जो है इक्विपमेंट के बगैर, सामान के बगैर जो है नदी नालों में छलांगे लगा रहे हैं और अपनी जो है जाने गंवा रहे हैं। लेकिन अभी आप अगर देखें डिटेल में, जिस तरह BBC ने, दूसरे जो CNN ने और दूसरे मगरबी मीडिया ने डिटेल से इस पे जो है स्टोरीज की हैं कि जो अभी तक जो है सैकड़ों लोग जो है अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, हलाक हो गए हैं नदी नालों में छलांगे लगाकर गर्मी से बचने के लिए, गर्मी को बीट करने के लिए। किस तरह जो लोग हैं अपने घरों से निकल आए हैं और किस तरह जो जापानी, चीनी और जो साउथ कोरियन जो मित्सुबिशी, माइडिया और जो दूसरी AC बनाने वाली, एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनीज की चांदी हो गई है। उनकी जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है जो 100% से ज्यादा जो है एयर कंडीशनर्स की सेल बढ़ गई है। और यूरोप, जहां लोग जो है रवायती तौर पर अपने घरों में एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल नहीं करते, उनको जरूरत नहीं पड़ती, इतनी शदीद जो मौसमी जो कैफियत होती नहीं है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेडली जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है क्लाइमेट चेंज का, जो ग्लोबल वार्मिंग का की वजह से, तो इस वजह से एक अनप्रिपेयर्ड जो लोगों की तैयारी नहीं थी, तो उन पे एक गर्मी ने हमला कर दिया है। अब उन लोगों को जो है समझ नहीं आ रहा कि अब इस गर्मी से कैसे जान छुड़ाएं। हम लोग तो जिस तरह जो है नदी नालों पे जाकर जो है गर्मी से जान छुड़ाते थे, तो यूरोप के जो मॉडर्न जो कंट्रीज हैं, जो वो भी, उनके लोग भी मजबूर हो गए हैं कि नदी नालों में जो है, झीलों में जहां वो पानी देखते हैं उसके अंदर छलांगे लगा रहे हैं और अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो कुछ न्यूज़ आइटम्स थी, तो मैं चाह रहा था इस पे कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।